के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जैसे त्योहार के मौसम में कारोबारी हर एक चीज में मुनाफे की उम्मीद लगा बैठते हैं, क्या चुनाव का मौसम भी सियासत के लिए इतना मुफीद होता है कि हर एक मुद्दे पर राजनीति का मुलम्मा चढ़ा दिया जाए? देखिए किस तरह आज एमपी में हर मुद्दा सियासी हो गया। अन्नदाता, हमारा पेट भरने वाला किसान, चुनाव है तो उसकी खराब पड़ी सोयाबीन पर बिछा दी गई है सियासत की चौसर। कांग्रेस किसान मोर्चे की बैठक में कमलनाथ सरकार में हुए किसान हितैषी फैसलों की सूची निकाली जा रही है। आज किसानों के हक में सड़कों पर आई कांग्रेस। जब कृषि मंत्री कमल पटेल का घेराव करने पहुंच रही थी तो भाजपा के कार्यकर्ता बेशरम के फूल लिए खड़े थे स्वागत के लिए। ये एक तरह का फूल होता है, शायद उम्मीद करता हूं मैं कि एमपी का हर व्यक्ति जानता होगा। तो देखिए कितनी खूबी से सियासी संकेत देते हुए बेशर्म के फूल का भी राजनीतिक इस्तेमाल हो गया। चुनाव है तो सतना में एक मासूम लड़की की इज्जत का मुद्दा भी सियासत के साथ सड़कों पर आ गया। लव जिहाद के मामले में पुलिस से अलग बीजेपी कांग्रेस की पड़ताल अब इस एंगल पर है कि आरोपी के सियासी कनेक्शन कहां और कितने कितने थे। चुनाव है तो अफसरों के सियासी इस्तेमाल का संदेह और सवाल भी उठा। सांवेर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का बिल्ला लेकर चलने वाले अधिकारी सावधान रहें। चुनाव है तो राजनीतिक लाभ के लिए ही कभी बीजेपी की दो अलग अलग धारा रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। 14 बरस बाद एक मंच पर एक साथ खड़े हुए। 14 बरस वनवास की भी अवधि थी। यहां भी हानि लाभ का पूरा हिसाब रखते हुए मुंगावली के 18,000 और मेहगांव विधानसभा सीट के 22,000 लोधी वोटर को सीधा टारगेट करने का उमा भारती को न्योता देकर बुलाया गया। तो दो दिशाओं की तरह खड़े राजनेता एक दूसरे की शान में कसीदे गढ़ रहे थे, एक दूसरे की खूबियां गिना रहे थे, रिश्तों की डोर में बंधे ये वोटर को भी बता रहे थे। क्या राजनीति में जज्बातों की बयानी भी मौका देखकर होती है? सवाल ये भी कि क्या हर मुद्दा अब सियासत की रंगत लिए सामने आएगा? और सवाल ये कि किसान, नौजवान, आम आदमी के हक से जुड़े हर मुद्दे पर कब तक सियासत होगी? हल कब निकलेगा? वो दिन आएगा हल निकलने वाला या नहीं? सवाल उठ रहे हैं तो जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। चुनाव है तो खेत भी सियासी दलों की रौनक से गुलजार हो रहे हैं। बढ़ गई हैं किसान की चिंताएं। किसान के लिए कब और क्या किया था? किसान कांग्रेस में चिंतन मनन के साथ इसकी पूरी सूची तैयार की जा रही है। दोनों दलों की तरफ से किसानों से हमदर्दी दिखाई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस को किसानों का आरोपी बता रही है। शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बेशरम के फूल दिखा रही है। सतना का ये मामला इश्क में धोखे और इज्जत लूट लेने का है, लेकिन आरोपी के बायोडाटा में सियासी कनेक्शन भी दिखाई दिए। चुनाव में माइलेज मिल सकता था, लिहाजा लव जिहाद के इस मामले में सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते सड़कों पर आ गए। चुनाव में अफसरों की आस्था पर भी उठे हैं सवाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने फिर संदेह जताया है। मैं तो अधिकारियों को कहना चाहता हूँ, भाजपा का बिल्ला अपने जेब में रखकर मत घूमा करिए। भाजपा का बिल्ला आप समझते हैं जो आप अपनी जेब में रखते हैं। हिसाब किताब हम सबसे लेंगे। जो आज इन धमकियों से कोई प्रभावित होता नहीं। जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहेंगे। क्योंकि उनके समय में इस तरह का होता रहा, अधिकारियों के थानों की बोलियां लगती थी, नीलाम होते थे, एसडीएम के ऑफिस, टीआई के ऑफिस, वही भ्रम में बोल गए। ये मौके की बात है कि राजनीति में भी टूट गए हैं गिले शिकवे सारे। 14 बरस बाद ये तस्वीर बनी है कि कभी एमपी में बीजेपी की राजनीति के दो ध्रुव एक साथ खड़े हैं। अब रिश्तों की दुहाई है और 18,000 के लगभग मुंगावली और भिंड के मेहगांव में 22,000 लोधी वोटर पर निगाह है। मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ, संबल योजना हो और चाहे किसानों की योजना हो, उसका मूल आधार अगर कोई है तो दीदी उमा भारती का पंचज है। उसी के आधार पर हमने गरीबों का कल्याण करने का फैसला किया। ये बहुत कम लोगों को
और शिवराज जी का जो भाई बहन का आत्मीय संबंध है वो 36 साल से है, और इसलिए मैं उनको जानती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के मामले में भी जो मॉडल स्टेट बनेगा वो मध्य प्रदेश बनेगा। और ये तस्वीरें भी जरूरी, कांग्रेस में उम्मीदवार बनने बीएसपी से आए ये नेता भी खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद मौके से आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या सोच समझकर ऐसा फैसला लिया है जिससे कार्यकर्ता कांग्रेस के नाराज हैं और जगह जगह मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक हैं कि राजनीति में हर शख्स मोहरा है, हर मुद्दा चुनावी, लेकिन सवाल उन मुद्दों के हल का है। क्या सियासत कभी इस अंजाम तक पहुंच पाएगी? सवाल उठा है तो जवाब भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। भूपेंद्र जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बड़े ऊर्जावान प्रवक्ता है बीजेपी के, रजनीश जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है चेतन कश्यप, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, चेतन जी का भी स्वागत है, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत रजनीश जी से कर लेते हैं क्योंकि आज ज्यादा हैपनिंग जो है वो उनके खाते में ही रही। रजनीश जी, बहुत सारे मुद्दे उठा रही है बीजेपी, लगातार सवाल खड़े कर रही है, आरोप लगा रही है पूर्ववर्ती सरकार पर, ये हल होंगे या नहीं जिन जिन के उठा रहे हो आप? देखिए, हल तो हमने किए भी थे और जब दैनंदिन जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान करने की तरफ बढ़े भी हैं। किसानों ने निर्णय दिया लोकसभा चुनाव में, जब 5 महीने की सरकार हो गई थी कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार, तो मई और में जब चुनाव हुए थे उसके परिणाम आप उठाकर देख लें किस प्रकार जवाब दिए किसानों ने, जिनको इन्होंने झुंझुना वादों वचन पत्र का चलाया था, बजाया था, और उसका जवाब करारा लोग किसानों ने दिया था। महिलाओं ने दिया था, जिनको गर्भवती महिलाओं को 16,000 देना बंद किए थे। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर ढोल चलाने और बैंड बाजे बजाने का इन्होंने झुंझुना थमाया था। तो जनता तो नादान ना समझ नहीं है, जनता जवाब करारा देती है, जोर से देती है। जोर का झटका धीरे से लगता तब समझ में आता है कि हुआ क्या और कैसा लगा। और इसी के किसी भी मुद्दे पर इनका चाल चरित्र व्यवहार क्या है, हिंदू हृदय। अच्छा, लव जिहाद वाला एंगल थोड़ा बता दीजिए, लव जिहाद वाला क्या है मामला? उसमें कांग्रेस से बाहर तक नहीं किया मामला, आप मीडिया ने पूरे सब में सामने उजागर कर दिया। आपके चैनल को भी धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस मामले को उठाया कि किस प्रकार वहां 2 साल से नाबालिग को नशीली दवाएं पिलाकर बलात्कार करता रहा और आज पुलिस की गिरफ्त में है। उसके होर्डिंग, उसके पोस्टर, उसकी पदाधिकारी जो है कांग्रेस का, लेकिन बाहर नहीं किया कांग्रेस से। कांग्रेस का उल्टा वहां का इनका नेता थानेदार पर वहां रौब जमाने गया, दबाव बनाने गया कि इसको छोड़ दो। तो ये इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का कृत्य। भूपेंद्र जी कर लेते वही सवाल, पहला मुद्दा, पहला सवाल। अभी तो बहुत वक्त है। भूपेंद्र जी, ये सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू से क्या ताल्लुक है? इसके ये जो आरोपी है समीर उर्फ अतीक मंसूरी, जिसको लेकर बीजेपी के लोग और हिंदू जो संगठन है वो कमलनाथ जी के बंगले के बाहर प्रदर्शन भी कराए। ये तो देखिए, ये तो इन्हें ढोंग करने पड़ेंगे, इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जो है अभी जब आपको बता दें कि ये जो है ये अपनी गिरेबान में झांकेंगे क्या? कल बताएंगे जाकर प्रदेश की जनता को कि इन्होंने जो है उसको बंदूक का लाइसेंस दिया था अक्टूबर 2018 में। क्यों दिया था? बीजेपी के दस्तखत हैं, बीजेपी के लोगों की रिकमेंडेशन है। ये किसको समझा रही है सब? ये केवल जो है सिर्फ ये एंगल ढूंढ के ये घटिया राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और ये उस राजनीति से ये सोचते हैं कि इनको बड़ा जो है एक मिल गया जाति से, जो उसने पाप किया उसकी सजा दो, मिलना चाहिए। कौन कांग्रेसी उसको बचाने जा रहा है? ना वो कांग्रेस का सदस्य है, ना कोई कांग्रेस का मेंबर है। एक फोटो खिंचा ली, हमारी फोटो खिंची हुई है इनके साथ, रजनीश अग्रवाल के साथ। कल से हम इनको कह देंगे कांग्रेस के नेता है। इनको जो है शर्म भी नहीं आती इस तरह की बातें करने में। हजारों जो ध्रुव सक्सेना की बात नहीं करते, जिनकी फोटो जो है 100 फोटो घूम रही है बाजार में, और जिसने देश के साथ गद्दारी की उसकी चर्चा नहीं करते, उसमें छुपे छुपे फिरते हैं, अभी गलियों से निकल जाएंगे। तो ये जो सवाल है, ये सवाल ऐसा है कि केवल राजनीतिक हित के लिए जिंदगी में कितने जहर घोलोगे आप?
अगर एक आदमी अपराधी है, दो सजा उसको, जेल भेज दो, ठीक है, उधेड़ दो उसको बिल्कुल। कौन कह रहा है कि तो उसने सही किया काम? ठीक है, चेतन कश्यप साहब का रुख कर लेते हैं, जबलपुर चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं चेतन कश्यप। चेतन जी, आपको लगता है कि जो असल मुद्दे हैं वो चुनाव के वक्त सामने आ पाते हैं क्या, या वाकई लोगों का कुछ हल निकल पाता? दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के संदर्भ में पूछ रहा हूं, उठाए बहुत जोर शोर से जाते हैं, लेकिन हल हो पाते हैं क्या? प्रवीण जी, मेरा नाम चैतन्य भट्ट है, कश्यप नहीं। माफ कीजिए। हेलो जी 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 जी, माफ कीजिए, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया। बोलिए चेतन तो देखिए, जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात। देखिए, दूसरी बात जो आपने मुद्दों की कही है, तो मुद्दे तो बहुत से होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अभी जैसे किसान का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, वो बड़ी कमजोर नब्ज है दोनों पार्टियों के लिए। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, उसके लिए किसान बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। कमलनाथ जी सरकार का कहना है कि हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, वहीं बीजेपी कहती है कि आपने कर्जा माफ नहीं किया था। तो ये तो ऊहापोह चलती रहती है। दूसरी बात जो अभी आपने उसकी सिकंदर की कही, समीर की कही, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो किसी पार्टी के सगे नहीं होते हैं। वो तो ये समय देखते हैं कि किसकी सत्ता है, किसकी सरकार है, उसके साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, होर्डिंग लग जाती है। अब किसी नेता को नहीं मालूम कि कौन क्या है, 50 लोग इस तरह के आते हैं जो अपनी होर्डिंग लगवा देते हैं। और ये जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि उसको बंदूक का लाइसेंस बीजेपी के शासन में मिला था, बीजेपी कह रही कि ये तो कांग्रेस का नेता है, तो इसका निर्णय तो खैर पुलिस कर लेगी। सवाल इस बात का है कि जैसा अभी आपने बताया कि जो असल मुद्दे होते हैं उन पे भी राजनीति होने लगती है, और जो बहुत साधारण मुद्दे होते हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पे भी राजनीति का असर दिखाई देता है। जैसे कि आप देखिए, कोरोना इतनी भयानक बीमारी है, महामारी है, लेकिन उस पर भी राजनीति चल रही थी। बीजेपी का कहना था कि साहब कांग्रेस, जिस समय कोरोना आया था उस समय कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उस समय सरकार गिराने में लगी हुई थी। तो इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको भी राजनीति का जो जामा पहना दिया जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एक चरित्र है, उसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो जहां तक आपके शिवराज सिंह जी और उमा भारती की बात है, तो देखिए ये तो जातिगत समीकरण निभाए जाते हैं, और लोधी वोट बहुत बड़ा बैंक है, करीब 40,000 वोट, जैसा कि अभी आपने बताया कि 12,000 और 27,000 28,000 के आसपास वोट हैं। तो उनको भी किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ तो खींचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो उपचुनाव है दोनों पार्टीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझ लीजिए कि लगभग आम चुनाव की जैसी स्थिति है, क्योंकि अगर बीजेपी को 10, 12, 15 सीट भी मिल जाती हैं तो उसका काम हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के सामने संकट नंबर का है। अभी 89 के आसपास उनके पास आऊंगा चेतन जी, आपके पास और अगर वक्त है, अभी हमारे पास एक बार रजनीश जी का रुख और करना पड़ेगा। रजनीश जी, 2 जगह आज उमा जी गई, ये जो लोधी वोट बैंक की बात जो की रही है वो ठीक है, उसका एक अलग तरह का एनालिसिस हो सकता है। 1-2 जगह उन्होंने कहा, भिंड में भी कहा और अशोकनगर में भी कहा, अशोकनगर के पास किसी विधानसभा के प्रचार के दौरान, कि अकाल मृत्यु का योग जो है वो कमलनाथ सरकार में था या कमलनाथ में था, ये अभी क्लियर वीडियो में देख नहीं पाया टेक्स्ट में, लेकिन ये जरूर आया। तो ये आप लगता है कि ये इस तरह का आपका पॉलिटिकल जो भी विरोधी है उसको 50 आरोप चल सकते हैं, ये इस तरह के गंभीर आरोप चलने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, अकाल मृत्यु व्यक्तिगत नहीं है, सरकार को लेकर उन्होंने कहा होगा और कहा ही होगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उमा जी कोई आज की नेता नहीं है, उमा जी व्यक्तिगत संबंध निभाना भी जानती हैं, और ये सबको पता है कांग्रेस के नेताओं से भी व्यक्तिगत उनके संबंध रहे हैं, मिलना जुलना रहा है, सरोकार रहे हैं। ये कतई बिल्कुल नहीं, भगवान करे खूब लंबी उम्र हो, खूब जिए, और कहीं कोई इस प्रकार का कारण नहीं, सवाल नहीं। और ये राजनीतिक सद्भाव की धरती है मध्य प्रदेश, इस प्रकार के बोल वचन तो छोड़िए, भावना भी अंदर नहीं रखते, ना कांग्रेस भाजपा के नेताओं के प्रति रखती, ना भाजपा कांग्रेस के नेताओं के प्रति रखती। अच्छा, उमा जी का इस्तेमाल, चलिए ये यही मान के इसका पटक्षेप कर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं उमा जी का, बिल्कुल मैं मान गया, मैं खुद कह रहा हूं पटक्षेप किया इस मामले का। चलिए, आपने बोल दिया, मान लिया। उमा जी का इस्तेमाल 27 सीटों पे करेंगे या फिर चुन चुन के जहां पर उनका वोट बैंक है वहीं ले जाया जाए? देखिए, एक तो बात प्रवीण जी ऐसी है कि उमा भारती जी केवल एक जाति विशेष की नेता नहीं है। उमा भारती जी संपूर्ण समाज की नेता हैं और जोरदार नेता है, प्रखर नेता है।
वो उत्तर प्रदेश से भी लड़ी, जीती और संसद में भी पहुंची, विधानसभा में भी पहुंची, और मध्य प्रदेश से भी मुख्यमंत्री रही हैं। किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है, और जिस प्रकार का बहुमत लेके आई है वो भी सबके सामने। इसलिए वो 27 सीटों के लिए महत्वपूर्ण है, कोई 1 सीटों के लिए, कम से कम जाति विशेष का नहीं। वो हर चाहे शहरी मतदाता हो या ग्रामीण हो, चाहे इस जाति को चाहे उस जाति का हो, हर किसी के साथ में उसी प्रकार का संवाद कायम कर सकती हैं। वो हम और आप जानते हैं उनकी विधा को, भगवान ने उनको खूब इस प्रकार की विधा से धनी बनाया है। मुझे लगता है कि उनको कहीं हम सीमित दायरे में नहीं देख सकते। ठीक है भूपेन जी, अभी इससे पहले वाले सवाल में आपने आरोप लगाया था कि मुद्दों की तंगी है बीजेपी के पास, इसलिए वो तलाश के जा रही है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बताए कि भाई किन एजेंडे को लेकर आप जा रहे हो, क्योंकि आपने शुरुआत जो करी थी बिकाऊ बनाम टिकाऊ, उसकी हवा खुद सिंधिया ही अपने भाषण में निकाल रहे हैं। गद्दार जो आपने कहा था उसकी भी हवा निकाल रहा है, वो कह रहे गद्दार वो थोड़ी है, गद्दार तो आप लोगों जो उनका वचन पत्र पूरा नहीं किया। भूपेन जी, सिंधिया जी के कहने से जो है उनकी गद्दारी के पाप खत्म थोड़ी हो जाते हैं, जनता में चल रहा है वो तो। और हम जो है जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, तो एक बार आप ध्यान से सुन लें कि बेरोजगारी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी, महामारी, ये सबकी चिंता का विषय। और इनके साथ बीजेपी की यारी, बीजेपी की दुलारी, बीजेपी की प्यारी, ये सारी चीजें। जो लोग अस्पताल के बिस्तर पर लेटकर भ्रष्टाचार करके तबादले कर रहे हो, 1 महीने में 10,000 तबादले, वो लोगों को बीच में ये बातें सब जा रही हैं। और ये जिज्जी को घुमाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, कौन आज की जनता बहुत सजग है। गंगा साफ करने गई थी, गंगा साफ हुई क्या? ये जो है इन लोगों को लगता है कि हमने जो है जो कह दिया वो देववाणी हो गई। ये कोई देववाणी नहीं हो गई। हम तो उनको जो है बुंदेलखंड के लोग हैं, उन्हें जिज्जी कहते हैं, लेकिन अपनी कीमत जो है उन्हें खुद नहीं घटाना चाहिए। बड़ी कह रही हैं कि हम भाई बहन हैं, भाई बहन है तो भाई ने किस तरह भेजा था सत्ता से बाहर? ये भी तो जरा सवाल अपने दिमाग में, क्या जनता को नहीं मालूम है? प्रदेश बदल करवा दिया, जो इस प्रदेश की बेटी थी उसको उत्तर प्रदेश में जाके अपना ठिया ढूंढना पड़ा। ये जो सवाल है ये सबको दिखते हैं, और ये बातें जो है ये गोल गोल बातें करके जो है देश को अब गुमराह करने का जमाना चला गया। अब तो जो है वो मोर वाले भैया भी गुमराह नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो सब चीजें छोटी मोटी हैं। अब तो जो आपकी बात सीधी सीधी है ना, पक्का समझ रहा है, हंस रहा है सब जो है, ये पूरी हाँ सीधी बात है। अब तो ये जो है 4 मुद्दे आपको हमने बता दिए, इन 4 मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो है जिन लोगों ने जो ठीक है, इसका जल्दी से छोटा एक जवाब रजनीश जी से ले लेते हैं, फिर चेतन जी की तरफ चलेंगे। भूपेन जी मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात अधिकतम एक बार रजनीश जी का जवाब पूरी सुन लिया। ये जो है ये पूरे प्रदेश में, अरे सर डायलॉग बाजी में ही वक्त चला जाता है। अभी आऊंगा आपका डायलॉग पूरा करने के लिए। उस लड़ाई के जो है ठीक है, अग्रता है। ठीक है, तो भूपेन जी को रोकूंगा। रजनीश जी, बेरोजगारी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी, महामारी और इन सब से बीजेपी की यारी, छोटी टिप्पणी, फिर चेतन जी की तरफ चलेंगे। देखिए प्रवीण जी, संकट में है कांग्रेस की अय्यारी, और जनता होगी आभारी जब भाग जाएंगे कांग्रेस सारी की सारी। तो जनता कांग्रेस को घड़ी करने में लगी है, सारी की सारी कांग्रेस घड़ी होने वाली है। और इनकी जो अय्यारी है, जिस प्रकार से ये अय्यारी करते हैं, वो सारी की सारी रवाना होने वाली है। ये आपस उपचुनाव का समापन हो जाने दीजिए, परिणाम आ जाने दीजिए, पता चल जाएगा। और इसी प्रकार से ये इनकी जो है ना दुकान बंद हो जाएगी। सेठ कमलनाथ जी है, सेठ कमलनाथ जी है, उनकी जो अय्यारी है, अय्यारी का मतलब बता दो जनता को क्या होता है। मुंह में आया और आपने अपने बोला नहीं आया। अय्यारी का मतलब तो बताओ पब्लिक को भाई, अय्यारी का मतलब क्या होता है? इनके जो प्रत्याशी हैं, अरे अय्यारी का मतलब बताओ जनता को क्या होता है भाई? भांडेर में क्यों हो रहा? आप जो डायलॉग बाजी कर रहे हो उसका मतलब तो बताओ क्या होता है अय्यारी का मतलब? शुक्रवार का विरोध क्यों हो रहा है? ये भाषा समझते नहीं है, वो बातें करते हैं, होना शुरू हो गया। अरे अय्यारी का मतलब बताओ भाई। प्रत्याशियों का जूते फेंक रहे हैं आपकी सभा में, जो इन्होंने फेंक रहे हैं आपकी सभा में, मालूम है कि नहीं? वो भी समझ में आ गए। जूते फेंक रहे हैं आपकी सभा में भाई, कांग्रेस के प्रत्याशी जूते फेंक रहे हैं आपकी सभा में, ये तो मालूम है कि नहीं मालूम है? उनका विरोध शुरू हो गया। आपकी सभाओं में जूते फेंक रहे हैं, ये तो मालूम है ना आपको? पुतले जलते हुए भाषण छोड़ के मंच से उतर के नीचे आना पड़ रहा है। दिखाए
मुर्दाबाद के नारे लगे। अरे आपके जूते फिक रहे हैं सभाओं में, ये मालूम है कि नहीं? इनकी कांग्रेस और करने वाले हैं और इसलिए जूते फिक रहे हैं आपकी सभा में। रूपियापन जो स्वांग रचने का, एक बार माफ कीजिए, दोनों मेहमानों को चेतन भट्ट जी का रुख करते हैं, चेतन भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। एक बार आपकी सभा में, ठीक है, तैयारी घड़ी हो रही है, चेतन भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। चेतन जी, कौन सा एजेंडा आपको लगता है कि कौन सा एजेंडा ज्यादा कारगर होगा? खासतौर पर हम आपके नजदीक अनूपपुर भी है, ये तय है कि 27 सीटों पर एक मुद्दे पर तो नहीं होगा चुनाव, सभी जगह के अलग अलग स्थितियां हैं और अलग अलग मुद्दे हैं। चेतन भट्ट साहब। नहीं, ये बात तो सही है कि हर जगह के अलग अलग मुद्दे हैं, उस इलाके के विकास के मुद्दे होते हैं, बाकी जातिगत समीकरण भी होते हैं, फिर पुराने वायदों की भी याद दिलाई जाती है कि जो सत्ता में थी पार्टी उसने क्या वायदे किए थे, उसमें से कितने पूरे हुए, कितने पूरे नहीं हुए। बेरोजगारी का मुद्दा है, बीजेपी कह रही कि बेरोजगारों को भ्रम में रखा कमलनाथ सरकार ने कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। कांग्रेस मंदसौर का मामला उठा सकती है, किसानों के बड़े खैर ख्वाह बन रहे हैं, बीजेपी वाले वहां गोली चलवाई गई। तो इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन बिजली का एक मुद्दा बहुत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि बिजली का बिल जो कमलनाथ सरकार ने कम किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो समाज के हर वर्ग को, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, उससे उसको बहुत राहत मिली थी। मैं अपना खुद का भी एक उदाहरण बताऊं कि हमारा 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास बिल आता था, जो आज की तारीख में 2500 और 2500 के आसपास आता था। ये मुद्दा वास्तव में पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको कांग्रेस अगर बहुत तरीके से उठाती है, ये बात अभी सही है कि शिवराज सिंह जी ने 1 किलोवाट तक का। भूपेन जी की तरफ चलते हैं, वक्त फिसल रहा है यहाँ से तेजी से। भूपेन जी, आपकी बेरोजगारी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी महामारी में तो बिजली कहीं समाहित नहीं है, जिसका जिक्र चेतन जी कर रहे हैं। अरे बिजली उसमें ही समाहित है, आपको क्या पता? ये तो मुद्दों के हमने आपको हेडलाइन बताए, अभी समाचार कहाँ पढ़ा? तो समाचार में तो यही है, ये जो बिजली है ये हमारा समाचार है, ये गांव नीचे तक जमीन पर बैठा हुआ है ना। और ये जो है, आज हमारे चैतन्य भट्ट जी जो है खुद ही जब आपके सामने ये बोल रहे हैं, एक दिन मनीष दीक्षित जी, मनीष का समापन समारोह, रजनीश जी, हेडलाइन पढ़ के डरे आप? 23,000 रुपए का समाचार अभी पढ़ा ही नहीं गया। रजनीश अग्रवाल अभी समाचार पढ़ा ही नहीं गया, केवल हेडलाइन आई है अभी। ये इंट्रो भी नहीं, अग्रवाल जी को बता देते कि अभी हेडलाइन कराई है, बीजेपी में दुकान बंद हो रही है भाई पाएंगे। रजनीश इनकी हेडलाइन है, इसके बाद इसकी हेडलाइन में 15 महीने की तो हालत खराब है भाई। हेडलाइन इंट्रो मुझे बोलने दोगे? नहीं, इंट्रो में और हेडलाइन में जनता ने 15 महीने में समझ लिया। प्रवीण भाई नहीं, इनकी हैसियत 15 महीने में समझ में आ गई। मालूम है पूरी न्यूज पढ़ने के लिए मैं किसी को बोलने से रोकूंगा कतई नहीं, इंट्रो में वक्त की जरूर पाबंदी। बोलिए भूपेन जी, बात पूरी कर लीजिए। जो है जानवरों का चावल खिलाया 5 करोड़ जनता को, ये इंट्रो में लिखा हुआ है कि 5 करोड़ जनता को जानवरों का चावल खिलाया चोरों ने, पकड़ा गया। दूसरा जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये जो आटा चोर हैं, ये बॉक्स में लिखा हुआ है। जवाब भी, हर इंट्रो का जवाब भी ले लेते ना, हर इंट्रो का जवाब जितना वाक्य उतना में जवाब लेते चलते। रजनीश जी, पहली खबर का इंट्रो मिल गया आपको। छोटे डब्बे हैं 8-10। ये कभी मुशायरा हो जाता है, कभी न्यूज रूम की मीटिंग हो जा रहा है आज का। तो चलिए रजनीश अग्रवाल जी, इंट्रो पढ़ लिया आपने? इंट्रो सुना कि नहीं सुना? बॉक्स में न्यूज है ये आटा चोर हैं ये लोग, आज 10 किलो के पैकेट में से 4 किलो मार दिया। 15 महीने ये बॉक्स न्यूज है, जनता इनका पूरा ये डब्बा है, सिंगल कॉलम। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। मैंने अपनी सुविधा के मुताबिक तीनों मेहमानों को बराबर बांटने की कोशिश की, पर्याप्त वक्त देने की कोशिश की, कोई संतुष्ट कोई असंतुष्ट, जाहिर है ऐसे में रह जाता है। लेकिन मूल बात ये निकल के आई, आज का जो ये पूरी डिबेट थी, कहीं कहीं मुशायरे की शक्ल ले रही थी, कहीं न्यूज रूम में जो होने वाली मीटिंग है उसकी शक्ल लेती जा रही थी। जनता कितना समझ पाई इस पूरे मसले को लेकर कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी कितनी संजीदा है उन सब के मुद्दों को लेकर, और वो तय करती है फिर समझ लेने के बाद कि उससे फाइनल निर्णय क्या लेना है। निर्णय हो जाएगा कुछ दिन के बाद, अभी इलेक्शन अनाउंस हुए नहीं है, तब तक हमको सिर्फ इंतजार करना होगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।